हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल DSE। ठीक है, जिसमें कि हम जो है अपने डीएड स्पेशल एजुकेशन के जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा पेपर है वो कौन सा है? करिकुलम स्ट्रेटजी एंड अडेप्टेशन फॉर चिल्ड्रन विद अ हेयरिंग इम्पेयरमेंट। तो ये वाला हाँ आज हम क्वेश्चन पेपर जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम जो है इसके जो 1 मार्क्स के सभी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको कंटेंट के साथ हम सॉल्व करते हुए बताएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें ट्रू एंड फॉल्स जो है वो पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अडेप्टेशन ऑफ करिकुलम इज असेंशियल फॉर अ डेफ चिल्ड्रन। कि जो डेफ बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम है उसको अनुकूलन आवश्यक होता है। तो ये बिल्कुल सही है। सभी बच्चों के लिए जो है पाठ्यक्रम को अनुकूलन बनाने के लिए, ताकि जो बच्चों को जो है उसका फ़ायदा ले सके, उनको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, इसीलिए जो है कंटेंट को, करिकुलम को क्या है, अडेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो एग्जिस्टिंग करिकुलम इन अ मेन स्ट्रीम स्कूल्स आर बेस्ड ऑन यूडीएल। कि जो मुख्य धारा पाठशाला का वर्तमान पाठ्यक्रम है वो यूडीएल पर आधारित होता है। तो जो अभी वर्तमान में है ये अभी तक जो है इसको फॉलो नहीं हुआ है, तो इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है अभी रॉन्ग है। नेक्स्ट है हमारा कटिंग डाउन द कंटेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकोमोडेशन इन करिकुलम। कि विषय वस्तु को काटना जो है पाठ्यक्रम में समायोजन का भाग नहीं है। तो ये भी बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि जो जो कटिंग डाउन हम कंटेंट में करते हैं अडेप्ट करने के लिए, वो जो है हमारा मॉडिफिकेशन का भाग है, वो मॉडिफिकेशन में आता है, ना कि अकोमोडेशन में आता है। तो ठीक है, अकोमोडेशन में जो है हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट करके बच्चों को जो है हम करिकुलम जो है वो पढ़ाते हैं। तो ये स्पोर्ट के अंतर्गत आता है। जो कटिंग डाउन है ये हमारा मॉडिफिकेशन जब हम करते हैं तो उसमें हम जो है कंटेंट को कटिंग डाउन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्रिएटिव राइटिंग इज अ को करिकुलर एक्टिविटी। तो ये जो है बिल्कुल सही है। जो हमारी क्रिएटिव राइटिंग है वो को करिकुलर एक्टिविटी में आती है, जिसमें कि हम अलग अलग तरीके से राइटिंग को लिखने के लिए, कैलीग्राफी हो गया, अपने एक्सप्रेशन को जो है अच्छे तरीके से लिखते हैं, पोइम्स को लिखते हैं, एक स्लोगन लिखते हैं। तो वो हमारी क्रिएटिव राइटिंग जो है वो को करिकुलर आर्ट जो है वो हमारा को करिकुलर एक्टिविटी का पार्ट माना जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन कि जो मॉन्टेसरी मेथड इज एन एग्जांपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। तो ये बिल्कुल सही है कि जो आपका मॉन्टेसरी मेथड है वो चाइल्ड सेंटर्ड की उदाहरण है। मॉन्टेसरी मेथड है इज एन एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। के जो मॉन्टेसरी पद्धति है वो बालक केंद्रित पाठ्यक्रम का उदाहरण है। तो ये भी हमारा सही था। ठीक है, ये जो है ये भी सही था, क्योंकि इसमें नॉट बोला है, तो ये बिल्कुल सही है। ये अकोमोडेशन का पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल सेंटेंस सही था। हमारा गलत था और ये वाला सही था। तो होप ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम जो है अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि मेनली यूज्ड करिकुलम इन स्पेशल स्कूल। कि जो कौन सा करिकुलम है जो स्पेशल स्कूल में यूज़ किया जाता है। तो आपको पता है कि जो स्पेशल स्कूल्स में यूज़ किया जाता है वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है। कि बच्चों की जो नीड होती है, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों का करिकुलम जो है वो बनाया जाता है। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होता है। नेक्स्ट हमारा है मॉन्टेसरी मेथड फोकस ऑन। जो आपको पता है मॉन्टेसरी मेथड है, इसमें बच्चों के ऊपर जो है फोकस किया है, बट इन्होंने जो सीखने के लिए फोकस किया है कि बच्चे को सेंसस की मदद से बच्चों को जो है शिक्षित किया जाए। ज्ञान इंद्रियां, उसकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके माध्यम से बच्चों को जो है पढ़ाया जा सकता है अच्छे तरीके से। उनको विजुअल कराकर, उनको ऑडिटरी पर फोकस करवाया जाता है, उनको टच के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, उनको जो है टेस्ट और जो स्मेल की मदद से, जो हमारी सभी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनकी मदद से जो है मॉन्टेसरी मेथड जो है बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं। इस प्रकार से ये जो है हमारा सेंसस ट्रेनिंग था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? थर्ड वन इज
फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ करिकुलम। तो कौन सा जो है करिकुलम की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो इसमें से आपको 3 और चीज़ें मिलती है जो कि करिकुलम की करेक्टरिस्टिक्स है। तो जैसे डिमांड ऑफ सोसाइटी, समुदाय की ये मांग होती है, बिल्कुल जो है उसको ध्यान में रखते हुए करिकुलम जो है वो बनाया जाता है। बच्चों के लिए जो करिकुलम है उसको फ्लेक्सिबल बनाया जाता है, और जो है अडेप्टेशन तो अनुकूलित भी बनाया जाता है। तो ये जो है तीनों करेक्टरिस्टिक्स है। हमारा कौन सा वाला नहीं है, जो डी मोटिव स्टूडेंट है, ये बिल्कुल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो करिकुलम की नहीं है। तो इसमें नहीं वाला क्वेश्चन पूछा था, तो इसीलिए हमारा यही होगा कि बच्चों को क्या है, हतोत्साहित नहीं करना, बच्चों को प्रोत्साहित करना है। अगर जहाँ मोटिवेट होता है तो ये भी इसका आंसर सही होता। इसमें डी मोटिवेट लगाया है तो इसलिए इन्होंने नॉट पूछा है, तो यही वाला आंसर जो है सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा, होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। यस, अभी ठीक है, तो मैं इसको आपको लिए पढ़ देती हूँ। क्या लिखा है, अडेप्टिंग इलिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ करिकुलर अडेप्टेशन, दिस स्टेटमेंट इज। जो चित्रण किया जाता है, इलिस्ट्रेशन क्या होता है कि हम जो भी करिकुलम होता है हम उसमें पिक्चर्स जो है वो ऐड ऑन की जाती है, तो उनका अनुकूलन करना पाठ्यक्रम अनुकूलन का एक भाग है। क्या ये वाक्य डैश है कि ये वाक्य क्या सही है, जो इलिस्ट्रेट किया जाता है वो भी एक अडेप्टेशन का पार्ट है। बिल्कुल वो पार्ट है, बट जो हमारा पिक्चर्स है करिकुलम में पूरी पिक्चर्स नहीं होती, उसके साथ कंटेंट भी ऐड किया जाता है, शब्दावली भी बच्चों को दी जाती है, भाषा भी दी जाती है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन क्या है हमारा, पार्शली ट्रू है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो हमने है ट्रू एंड फॉल्स ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हमने कर लिया है। नेक्स्ट हम अपने 1 मार्क्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है इसी चैनल पर आपको मिल सके। में 1 वर्ड या 1 सेंटेंस आपने इसमें लिखना होता है। इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है, एनी वन नीड फॉर नॉलेज बेस्ड एवेल्युएशन, कि जो हमारी नॉलेज बेस्ड एवेल्युएशन है उसकी ज़रूरत क्यों है, उसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो आपको पता है कि हमारा जो है एवेल्युएशन हम नॉलेज के आधार पर किया जाता है। उसमें ये ज़रूरी होता है कि बच्चे ने कितना सीखा है और कितना समझा है। ठीक है, कितना सीखा और समझा जो है हम देखने के लिए बच्चे की नॉलेज को चेक करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो है बच्चे की सीखना और समझ जो है चेक करने के लिए जो है हमारा नॉलेज बेस्ड असेसमेंट जो है वो किया जाता है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लिख सकते थे। ठीक है, और आप अगर आपको इसके रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप इसी प्रकार से इसको लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वन डिफरेंस बिटवीन द करिकुलम एंड अ सिलेबस, कि हमारा पाठ्यक्रम जो अभ्यास क्रम है उसके बीच में एक अंतर बताओ। तो आपको पता है कि करिकुलम क्या होता है कि हमारे जैसे शुरू से लेकर जो हमारे कॉलेज के लास्ट दिन तक जो हमारे उस चीज़ को हम करते हैं वो हमारा पूरा जो है हमारा एक करिकुलम बनता है। जैसे कि आपका 2 ईयर का जो HI का कोर्स है उसमें सभी चीज़ें जो है आपको इन्वॉल्व होती है। क्लास आपके कॉलेज शुरू एंटर होने के अंत तक जब समग्र योजना होती है कि हमने इसमें क्या क्या करना है। तो ये एक फुल फ्लैज लगा लो कि आपका प्लान होता है कि आपको क्या क्या जो है जिस 2 ईयर में आपको करवाया जाएगा। और उसी प्रकार से अगर हम सिलेबस देखें तो सिलेबस क्या होता है कि हमारा एक किसी एक टॉपिक को लगा लो, एक जो आपका सिलेबस हो गया, एक आपका पेपर है, मान लो कि आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी आपका पेपर है, वो उसके अंतर्गत जो जो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में आपको इम्पोर्टेंट होगा इसके रिलेटेड, तो उसमें आपके यूनिट दिए जाएंगे। फिर यूनिट में भी उसको अलग अलग से वेरीफाई किया जाएगा कि इस यूनिट के रिलेटेड जो है आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वो क्या है, आपका एक सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस में स्पेसिफिक चीज़ों को जो है वो मार्क किया जाता है, एक विशिष्ट प्रकार की उनके डिटेल दी जाती है कि आपको इस विषय के रिलेटेड जो है ये वाली गतिविधियां का रूपरेखा जो बनाई जाती है वो आपकी क्या कहलाता है, सिलेबस कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि एनी वन प्रिंसिपल ऑफ द यूडीएल। तो आपको पता है यूडीएल की फुल फॉर्म याद रखना, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, के जो एक यूडीएल बनाया गया है वो सभी बच्चों के सीखने के लिए उन्होंने
तीन जो है वो मुख्य प्रिंसिपल दिए हैं जा सकते हैं, जिसमें पहला क्या है हमारा रिप्रेजेंटेशन के मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बच्चों जो है अपनी किसी भी चीज़ को जो अभिव्यक्त करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, वो मल्टीपल वेज का यूज़ करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चे को मल्टीपल वे ऑफ उनको एंगेजमेंट करना चाहिए, उनको एक्सप्रेशन का मौका देना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल वे ऑफ एक्सप्रेशन एंड मल्टीपल वे ऑफ एंगेजमेंट। एंगेजमेंट के बच्चों को इन्वॉल्व करना है सभी बच्चों को, और उनको अलग अलग वेज होने चाहिए कि जैसे किसी प्रकार से बच्चे को रोल प्ले के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से, क्विज के माध्यम से। फिर बच्चे को एक्सप्रेशन के भी अलग अलग चांस देने चाहिए कि बच्चा जैसे ओरल रूप से अगर एक्सप्रेशन अभिव्यक्त कर सकता है, जहाँ वो लिख कर अभिव्यक्त करना चाहता है, तो वो बच्चे के अकॉर्डिंग जो है वो उनको अभिव्यक्त करने का चांस देने चाहिए। इसी प्रकार के जो आपका रिप्रेजेंटेशन में जो भी वो भी यही मानता है, जिसको आप प्रतिनिधित्व कहते हैं, कि बच्चा जो है वो प्रतिनिधित्व जो है अपने तरीके से कर पाए। तो ये जो है आपके यूडीएल के तीन मेन जो है प्रिंसिपल जो है माने जाते हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। पहला है प्रतिनिधित्व, दूसरा है आपका अभिव्यक्त, और तीसरा जो है आपका माना जाता है इन्वॉल्वमेंट, जिसको क्या कहते हैं आप, सहभागिता। ठीक है, हिंदी में भी मैं लिख देती हूँ, जो हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो कौन से हैं, हमारे हिंदी हिंदी भाषाई हैं, तो इसलिए मैं हिंदी में भी साथ साथ में कोशिश करती हूँ कि आपको हिंदी में भी बताती चलूँ, जो आपको क्लियर हो जाए कि मैंने क्या बोला है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। कौन सा है, प्रतिनिधित्व है, अभिव्यक्त का है, कि मल्टीपल मतलब विभिन्न विभिन्न तरीके से बच्चा अभिव्यक्त कर सकता है, प्रतिनिधित्व कर सकता है, और सहभागिता कर सकता है। तो ये हमारे यूडीएल के प्रिंसिपल थे, इनमें से आप कोई भी एक जो है लिख सकते हो। नेक्स्ट है वन लिमिटेशन ऑफ द मॉन्टेसरी मेथड फॉर डेफ। तो आपको पता है कि जो मॉन्टेसरी मेथड मैंने पहले बताया कि जो हमारे जो सेंसेस है उन सभी का उपयोग कर कर बच्चों को जो है वो सीखने में हेल्प करती है। तो बस तो इसमें क्या है, अगर डेफ बच्चे जो है वो मॉन्टेसरी मेथड को यूज़ करेंगे, तो इसमें क्या है, ऑडिटरी पर जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, बच्चे की सुनने पर जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो वो वाला जो अगर डेफ बच्चे हैं तो वो उसका लाभ जो है वो बिल्कुल नहीं उठा सकते। ठीक है, ये बच्चे की मौखिक और सुनने पर ज़्यादा फोकस करता है जो मॉन्टेसरी मेथड है, तो ये जो है डेफ बच्चों के लिए एक लिमिटेशन का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट एनी वन रीज़न वाई द डेफ फेस चैलेंजेस इन असेसिंग द स्कूल करिकुलम। तो आपको पता है कि जो स्कूल करिकुलम है, स्कूल करिकुलम जो होता है उसमें जो डेफ बालक है उनको क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, क्योंकि जो हमारा स्कूल करिकुलम है वो एक सुनने वाले बच्चों के लिए बनाया गया है, तो वो सुनने वाले बच्चों के लिए ही उपयोग में लिया जाता है। बट अगर हम डेफ बच्चों के लिए करें तो उनके लिए साइन लैंग्वेज का होना आवश्यक होता है, वहाँ वो है वो इस चीज़ को फेस करते हैं। साइन लैंग्वेज में नहीं होता, और ना ही उनका कंटेंट जो है वो बच्चों के लेवल पर होता है, क्योंकि वो सुनने वाले बच्चों के लिए, मान लो कि सामान्य बच्चों के लिए वो बनाया होता है। तो इस प्रकार से वो जो है बच्चे, डेफ बच्चे हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, डेफिनेशन ऑफ द करिकुलम। तो आपको करिकुलम की एक डेफिनेशन जो है वो ज़रूर याद रखनी है, जो कि आपके कनिंघम के द्वारा जो है वो दी गई है, जिसमें बोला गया कि पाठ्यक्रम जो है वो एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग एक शिक्षक जो है वो अपने अनुभवों, अपने ज्ञान और अपने नज़रिए और अपने जो है मूल्य कर्तव्यों के आधार पर बच्चों को अपना जो यूज़ करता है उसको जो क्या कहते हैं, आपका करिकुलम कहते हैं। कि करिकुलम को एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है, जो एक टीचर जो है अपने जो भी उसने एक्सपीरियंसेस अनुभव किए होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों में वो अप्लाई करता है, तो वो हमारा करिकुलम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, वन डिफरेंस बिटवीन द असेसमेंट एंड एवेल्युएशन। एवेल्युएशन और मूल्यांकन दोनों का देखो, मूल्यांकन और मूल्यांकन दिया गया है। ठीक है, तो इनको आपको डिफरेंस जो है इसमें लिखना है। असेसमेंट को आकलन भी कहा जाता है। ठीक है, आकलन भी आ सकता है आपको। तो इसमें क्या डिफरेंस है आपका, कि जो हमारा असेसमेंट जो होता है
वो एक बच्चों को मेज़र करने के लिए, उनके जो है स्टूडेंट की प्रोग्रेस करने के लिए देखा जाता है कि बच्चे की प्रोग्रेस जो है वो कितनी हुई है। और जो हमारा एवेल्युएशन है, ये एक बड़े लेवल का, मतलब ये एक, इसका एरिया जो है वो बड़ा होता है। और एवेल्युएशन जैसे हमारे पहले मेज़रमेंट आता है, ठीक है, मापन किया जाता है, फिर मापन के बाद जो है हमारा असेसमेंट आता है, फिर उसी के बाद जो है हमारा इवैल्यूएशन आता है। तो ये सभी जो है वो एक प्रकार से इवैल्यूएशन का ही भाग माने जाते हैं। इवैल्यूएशन एक बड़े लेवल पर होता है जिसके अंतर्गत असेसमेंट भी, आकलन भी आ जाता है और हमारा मापन भी आ जाता है। तो इसी प्रकार से इसमें जो है बच्चों का पूरा इवैल्यूएशन में क्या होता है, बच्चे का पूरा ओवरऑल जो इवैल्यूएशन किया जाता है उसको इवैल्यूएशन कहते हैं। जब बच्चे के एक जजमेंट किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है कि बच्चा जो है इस प्रकार का है, तो वो बच्चे के पूरे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर किया जाता है, ठीक है। ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इसी में देखी जाती है बच्चे की, ठीक। हमारा मेन होता है, जैसे लिखा है पाठ्यक्रम विकास करने का कोई एक चरण बताओ, तो इसमें आप लिखोगे कि जो हमारा उद्देश्य है उसको निर्माण करना जो है इसका मेन चरण माना जाता है, उद्देश्य का निर्माण करना। तो ये पाठ्यक्रम जो है हम करने के लिए हमें पहले उद्देश्य का जो निर्माण करना चाहिए, ता जो बच्चे की विशिष्ट, जो भी उनकी जो शिक्षक है वो विशिष्ट मापनीय लक्ष्य को निर्धारित करता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वन डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव। एम और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या है, जिस प्रकार से आपने असेसमेंट एंड एवेल्युएशन का देखा उसी प्रकार से जो है इसका है कि एम जो है हमारा एक बड़े लेवल का जो होता है, जिसका कि हमारा समग्र उद्देश्य माना जाता है कि हमारा जो समग्र उद्देश्य क्या है। और ऑब्जेक्टिव जैसा आपको पता है, जब भी आप जो अपना सिलेबस देखते हो तो उसमें ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं। जब आप लेसन प्लान लेने जाते हो तो वहाँ भी ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं कि वो किसके लिए लिखे होते हैं, कि आप जो है बच्चों को क्या सिखाना चाहते हो, आपका मेन मोटिव क्या है। ऑब्जेक्टिव हमारा होता है कि जब हम कक्षा से अपना लेसन जो है वो फुल पूरा करवाने के बाद जो है बच्चों को कि किस चीज़ की जो है नॉलेज है वो हो जानी चाहिए, कि हमारे जो छात्र है उनको पाठ के अंत तक ये वाली नॉलेज जो है, ज्ञान है, ये प्राप्त हो जाना चाहिए। तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। और जो हमारा एम क्या होता है कि बच्चे को एक समग्र लक्ष्य होता है, जिसके बाद इस बात पर जो केंद्रित होता है कि शिक्षक जो है व्यापक रूप से छात्रों को क्या सिखाना या क्या प्राप्त करना चाहता है, कि शिक्षक जो है बच्चे के लिए क्या चीज़ जो है वो मेन है, बच्चे को प्राप्त करवाना देना चाहता है। जैसे कि आप एचआई का कोर्स कर रहे हो तो आपका मेन मोटिव मेन क्या है कि आप डेफ बच्चों को पढ़ा पाओगे। ऑब्जेक्टिव जो है आपके छोटे छोटे दिए जाते हैं कि आप इस सब्जेक्ट में से ये सीखोगे, इसमें ये सीखोगे, स्पीच के बारे में सीखोगे, ऑडियो के बारे में सीखोगे, फिर चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में सीखोगे। तो वो जो आपके सभी सिलेबस में जो आपके ऊपर दिए जाते हैं 5 और 6 ऑब्जेक्टिव जो है वो दिए जाते हैं मेन। तो इस प्रकार से जो है आपका ये आपके ऑब्जेक्टिव और एम्स में डिफरेंस है। तो ये लेसन प्लान के दौरान जो है हम बनाते हैं। तो होप ये आपको जो है वीडियो में इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन जो है पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो आपको नेक्स्ट हम जो है अपनी इसी वीडियो में हम जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अपनी पीडीएफ के साथ देखेंगे। और थैंक यू सो मच।